अगला हफ्ता कैसे रहेगा, या महीना, या साल, या 10 साल। कौन सा ग्रह देखना है इन अलग अलग पीरियड्स के लिए। गलती मत करना गलत ग्रह को देखने की। चंद्रमा हर 2 दिन में राशि बदलता है। शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल 30 से 40 दिन में राशि बदलते हैं। गुरु 1 साल में राशि बदलता है। राहु केतु 1.5 साल में बदलते हैं और शनि बदलता है 2.5 साल। अब इनके हिसाब से किस वक्त पे कौन से ग्रह को आपको ज्यादा देखना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड के लिए आप उस पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करना चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि अगले 3-4 दिन में आपकी कोई मीटिंग है या कुछ चीजों से रिलेटेड आपका कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है, तो आप उसमें चंद्रमा देखिए। अगर आप 1 महीने का पीरियड लेके देख रहे हैं तो आप ट्रांजिट सन का देखिए, शुक्र का देखिए, बुध का देखिए, कुछ केसेस में मंगल का भी देखिए। तो इसलिए अब शुरू करते हैं हम अपना वीडियो थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में। हेलो एवरीवन। आज के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। किसी के साथ पर्सनल कंसल्टेशन करते हुए मेरे से ये पूछा गया कि आप इसमें यूरेनस और नेपट्यून को देख के बताइए कि मेरे भी ये पीरियड में कैसे रहेगा कैसे नहीं। आप इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने बाकी एस्ट्रोलॉजर से बात की थी, वो इसको एनालाइज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि यूरेनस और नेपट्यून ये दो प्लैनेट्स हैं। आप देखिए जो सूर्य से इतनी दूर हो जाते हैं, उनके केस में इन प्लैनेट्स को एक ही राशि में बहुत वक्त लगता है, इसलिए इनका एनालिसिस हम नहीं करते हैं। जैसे कि यूरेनस को 7 साल लगते हैं एक ही राशि में, नेपट्यून को 14 साल लगते हैं एक ही राशि में। कुछ लोग तो प्लूटो भी देखते हैं, जाने क्यों। प्लूटो को 20 साल एक ही राशि में रहता है। तो जब एक ग्रह इतना वक्त एक राशि में रहेगा, तो उस वक्त पे वो आपका क्या आगे पीछे बदलेगा। वो तो 7 साल, 14 साल, 20 साल के लिए वही है। यूरेनस, प्लूटो और नेपट्यून, इनको उन केसेस में लोग देखते हैं कि जब आपको एक ओवरऑल अपनी जनरेशन पे इंपैक्ट देखना होता है। मोस्टली इसका यूज नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे। तो अगर आप किसी के साथ भी बात करते हैं, कभी भी अपनी कुंडली में यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो को ना देखें। तो अब इंपॉर्टेंट कहानी ये आती है कि उसमें देखना क्या है। उसमें आप देखिए, अगर आपको एक लॉन्ग पीरियड, मीडियम टू लॉन्ग पीरियड का अपना जानना है, तो शनि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें, क्योंकि शनि कर्म के कारक भी रहते हैं। तो शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से शनि का गोचर इंपॉर्टेंट रहता है। जुपिटर, जुपिटर का जो गोचर होता है वो 1 साल का होता है, विच इज यू कैन से नियर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। राहु और केतु का 1.5 साल का रहता है। तो ये चार ग्रह, जुपिटर, केतु, राहु और शनि, ये चार ग्रह का इंपैक्ट आपकी 1 से 2, 2.5, 3 ईयर पीरियड पे सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये ज्यादा देर वहां रहते हैं, इनका इंपैक्ट ज्यादा होता है। अब इस हिसाब से इंपैक्ट प्लूटो का भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लूटो 20 साल वहां से हिलने नहीं वाला। तो उस चीज को जान के आप आज कर भी क्या सकते हैं। तो ये जो चार ग्रह हैं ये इंपॉर्टेंट हैं गोचर के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके, अगर आपको छोटे पीरियड के लिए देखना है, तो मुझे देखना है अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, एक आध हफ्ते में कैसा चलने वाला है, तो आप मून को देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस क्वार्टर के बारे में थोड़ा सा देखना है, तो सन, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चार ग्रह हैं जो एनीवेयर बिटवीन 25 से 45 दिन के जनरल एक गोचर में ट्रांजिट करते हैं एक राशि में। तो इनके ट्रांजिट से आपको आइडिया लगेगा कि ये वाला क्वार्टर, अगले 2-3 महीने में क्या ट्रांजिट से आपकी क्या चीजें बदलने वाली है। 2-3 महीने का अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें शनि देखने से कोई बदलाव नहीं आएगा, अनलेस शनि रेट्रोग्रेड या वक्री हो रहा हो, या वो शनि बस उन्हीं 2 महीनों में राशि परिवर्तन करने जा रहा हो। होप ये आपको अच्छा लगा होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो आप अपने नॉर्मल हॉरोस्कोप पे कभी भी देख के नॉर्मली लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। थैंक यू।